जो हमारे बहुत सी कंपनी ऐसी हैं, कुछ तो सेबी ने जब्त करी हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं मालिकों ने सारा जब्त करके अपने घर बैठे हैं। ये ठगी पीड़ित की हमने जो संस्था बनाई है अपनी, इसलिए बनाई है कि हम सभी लोग इकट्ठित हों और एकत्रित होकर हम सरकार से पैसा वसूलेंगे, चाहे हमको आंदोलन करना पड़े, चाहे हमको यानी भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमको अपनी खुदकशी करनी पड़े पैसा लेने के लिए। हाजिर हूँ CNZ रिपोर्ट्स चैनल पर आप सभी के बीच कुछ नई अपडेट के साथ। आज हम मौजूद हैं जनपद संभल के जिला मुख्यालय के पास में भगवंतपुर वाली देवी पार्क में। यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी कुछ पदाधिकारी जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के पदाधिकारी हैं, जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पे एकत्र हुए हैं और उनकी कुछ समस्याएं हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आपकी क्या समस्या है। वो हम बात करते हैं, यहाँ पे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं। सर, आप संगठन के कोई पदाधिकारी हैं क्या? हाँ सर, संगठन पदाधिकारी हूँ मैं। अच्छा, कौन सा पद है आप पर सर? मेरे पास जिला प्रवक्ता का पद है। अच्छा, आप इसलिए यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं, क्या उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं, क्या आपका जो मांग? हमारा उद्देश्य ये है कि हम जितने ठगी पीड़ित परिवार के जो लोग हैं, हम अपने पैसे को कैसे लेंगे और अपनी यूनिटी संगठन बना करके हम सरकार से पैसा वसूलेंगे, चाहे हमको आंदोलन करना पड़े, चाहे हमको यानी भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमको अपनी खुदकशी करनी पड़े पैसा लेने के लिए। हम सरकार को मजबूर करेंगे, चाहे हमें जेल भरो आंदोलन करना पड़े, और हम हर हालत में पैसे को वसूल जनता को दिला के छोड़ेंगे। जनता के साथ हैं हम लोग। आज किस लिए मीटिंग की गई है यहाँ पे? आज हम एडीएम साहब ज्ञापन देंगे कि हमारी जो व्यवस्था फार्म जमा हुए हैं वो कितनी यानी लिमिट में जमा हुए, क्या रिजल्ट रहा उनका, क्या अपने सिचुएशन तहसीलों से यानी नोडल अधिकारी से ली या नहीं ली, मैं ये पूछेंगे हम उनसे। और आगे की प्रक्रिया के बारे में बताइए। जो लोग रह गए हैं क्षेत्र में यानी आवेदन देने के लिए, उनके लिए आप चाहे तो यानी पोर्टल खोलिए या द्वारा ऑफिस खुलवाइए। ठीक। आगे बात करते हैं, दूसरे पदाधिकारी हैं। सर, आप संगठन में क्या हैं, पदाधिकारी हैं कोई? डॉक्टर जियाउद्दीन, मेरे पास जो पद है जिला अध्यक्ष का है जी। ठगी पीड़ित परिवार जमाकर्ता परिवार जो है, जितनी भी कंपनियां हैं, सबका मैं संभल डिस्ट्रिक्ट का पदाधिकारी हूँ। जी। तो मैं सभी लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आज की जो हमने ये मीटिंग रखी है, विचार गोष्ठी रखी है, तो यहाँ हमने अपने संगठन मजबूत करने के लिए रखा गया है। हम लोगों ने जिस पोजीशन में लोगों का पैसा लिया है, जो भी पोजीशन में आज हमारे लोग परेशान हैं, यहाँ पर दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उन गरीबों ने अपने मेहनत की और खून पसीने की कमाई अपनी बेटियों की शादी के लिए यहाँ जुटाई थी, और इन लोगों ने, इन ठगों ने हमारी जो मेहनत की गाड़ी कमाई थी वो लोग मार के बैठ गए। हम लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है, परेशानी है। हम लोगों के रास्ते रुक गए और हमारा एजेंट दर दर भटकता फिरता है। कहीं थाने में बंद होता है, कहीं थाने बंद होता है तो कहीं मोटरसाइकिल छीन लेते हैं, कहीं कुछ होता है। तो इस पोजीशन में हमने लोगों के काफ़ी पैसे भी दिए हैं कि साहब हमने पैसे तुम्हें दिए। आज दोस्तों वो वक्त हमारा आ गया है कि हम लोग जो आंदोलन आज की पीरियड में कर रहे हैं, ये ठगी पीड़ित की हमने जो संस्था बनाई है अपनी, इसलिए बनाई है कि हम सभी लोग इकट्ठित हों और एकत्रित होकर इस गरीब सरकार से हम अपने पैसे की मांग कर रहे हैं। और वर्ष 2019 के अनुसार जो हमारे माननीय मदन लाल जी ने। सर, 1 मिनट रोकूंगा। ये आज का कार्यक्रम है, इसमें कोई ज्ञापन वगैरह भी देंगे आज? हाँ, आज हम ज्ञापन देंगे, डीएम महोदय को ज्ञापन देंगे, और हम उनसे पूछेंगे कि जितनी हमारी ये खिड़की खुली थी संभल डिस्ट्रिक्ट में, हमारे चंदोसी में, बेलारी में और हमारे गुन्नौर में और असमोली में, जहाँ भी हमारे कागज जो लिए गए हैं, दस्तावेज जो इकट्ठे हुए हैं, तो उनसे पूछा जाएगा कि वो दस्तावेज हमारे आज तक कितने इकट्ठे हो गए और कितने अभी बाकी रह गए हैं, और आगे उन दस्तावेजों को हमें क्या करना है और हमें कहाँ तक भेजना पड़ेगा उन लोगों के लिए। सर, एक चीज़ और पूछूंगा, आप जिलाध्यक्ष हैं संगठन के। जो कानून बना है बर्ड्स एक्ट 2019 जो 21 फरवरी से बना है और आपके बैनर पर भी लगा है, आदेश संसद का है, तो अगर ये इसमें 23 मार्च तक भुगतान की चेतावनी दी गई है आपके संगठन द्वारा, तो अगर 23 मार्च तक भुगतान नहीं होता है तो आगे की क्या रणनीति होगी? अगर 23 मार्च तक हमारा भुगतान नहीं होता है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और मोदी जी से दावे से कहेंगे या तो कुर्सी छोड़ो या फिर हमारा भुगतान करो। भाई, ये हमारा दावा होगा। जी। और अगर वो भुगतान नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। वो उस दिन हम यहाँ से डेट ही लेके हटेंगे। 23 मार्च को जो हमारा वहाँ है बड़ा प्रोग्राम, तो हम वहाँ से डेट लेके हटेंगे, या तो हमें टाइम देंगे कि फला दिन से आपका पेमेंट शुरू होगा, बाकी हम लोग वहीं हटेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, मर जाएंगे।
आपके जनपद संभल में आपको कुछ आंकड़ा होगा, कितने ठगी पीड़ित पूरे जनपद में होंगे और किस किस कंपनी के पीड़ित हैं, इसमें उनके नाम आपको जानकारी है तो जी हाँ, बताइए। जी हाँ। सबसे पहले तो हम लोग पल्स के पीड़ित हैं। निम्बस है, निम्बल है, सहारा है, और आपके कल्पत्रु है, साईं प्रसाद है, साईं राम है, समृद्धि जीवन है, हाँ ग्रीन इंडिया है। इस तरीके से लगभग मैं समझता हूँ 35-40 कंपनियों के जो ठगी पीड़ित हमारी जनता पड़ी परेशान है। कितने ग्राहक होंगे लगभग पूरे जिले में? हमारे पूरे जिले में लगभग होंगे 15 लाख से ऊपर होंगे संभल डिस्ट्रिक्ट में। अभी तो बहुत कम फार्म जमा हुए, इसके लिए क्या आपकी मांग है आज? मेरी ये मांग है इन लोगों से, जो हमारी जनता भी तो जागना नहीं चाह रही। दिक्कत तो ये आ रही है कि इन लोगों को हमने बार बार जगा रहे हैं, इन लोगों को बार बार जगा रहे हैं, और ये अभी लास्ट डेट का इंतजार कर रहे हैं कि अभी हम साहब अभी लास्ट डेट कौन से दिन की है। हम सभी लोगों को मीटिंग में बुलाना चाहते, लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आगे बात करते हैं संगठन के पदाधिकारी, इनसे बात करते हैं कि आप संगठन में क्या भूमिका निभा रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है आज यहाँ पे मीटिंग करने का। हाँ, आप सर नाम बताएं अपना। नहीं, मैं विनोद साथी, इस संगठन का संयोजक, जिला संयोजक, और हम लोग आए हैं यहाँ पर एक ज्ञापन देकर सर प्रशासन से पूछने के लिए जी क्या कि भाई, पूछेंगे उसमें? हाँ कि भाई हमारे कानून के तहत हमारे जब फार्म लिए गए तो मात्र 1 हफ्ता या 10 दिन, 1 हफ्ता या लगभग कुछ दिनों के लिए खिड़की खोली, फिर बंद कर दी गई। जी अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या कार्रवाई कर रहे हैं? भाई जब फार्म हम कहते हैं अगर एक भी पहुंच गया है तो उस पर कुछ तो कार्रवाई करो आप लोग, लेकिन क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अच्छा, कुछ आपको अच्छा, डाटा मिला कि कितने फार्म जमा हुए हैं? ना कोई इन्होंने आधिकारिक तौर से? आधिकारिक रूप से कोई भी किसी तरह का, मतलब मन कह रहे हैं भाई, कोई कहता है इतना, कोई कहता है इतना, लेकिन Authentic आधिकारिक रूप से जो होता है एक देना, ये हमारे संगठन को सूचित इन्होंने नहीं किया है। अच्छा, फिर उसके बाद दबाव बनाने के लिए रणनीति हम आज भी ज्ञापन में दे रहे हैं कि आप तुरंत ही व्यवस्था करो। भाई जो संपत्तियां हैं, जो हमारे बहुत सी कंपनी ऐसी हैं, कुछ तो सेबी ने जब्त करी हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं मालिकों ने सारा जब्त करके अपने घर बैठे हैं। बहुत सी कंपनियों का भी जब निकल के आता है, कंपनियां हैं। हाँ, तो वो अपने घर बैठे हैं। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो अभी से? तो उसके लिए हम लोग आज ज्ञापन देंगे, और उस ज्ञापन में एक डेट देंगे कि भाई इस डेट तक अगर आपने कार्रवाई करना शुरू नहीं किया तो इस डेट से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना जैसे चलाएंगे। जनवरी से फार्म जमा हो रहे हैं, उसमें आपने कहा कि 180 दिन में भुगतान चाहिए, तो जनवरी वाले फार्म जमा होने के बाद अगर आपके 6 महीना पूरे होते हैं तो आप क्या करेंगे फिर? क्या रणनीति नहीं, होगी? 6 महीने पूरे नहीं, अभी से अगर हम लोग रणनीति जो बनाएंगे, ये हम बनाएंगे अभी से। मान लीजिए जनवरी में फार्म हुआ है, अभी तक कोई कार्रवाई उस पर हो नहीं, तो 180 दिन में क्या करेंगे? ये जो है ऐसी टाइम निकल जाएगा, और अब भी कुछ करने का इनका लक्ष्य नहीं दिख रहा। भाई अब भी प्रशासन और शासन हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि जो ज्ञापन अब तक पहुंच गए हैं उन पर कार्रवाई तो शुरू करो, लेकिन नहीं। तो ये भी एक लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और क्या आज सब फार्म जमा हो चुके हैं इतने कम समय में? सबका अभी तो कुछ परसेंट ही हुए हैं, 25 भी नहीं होंगे, बहुत से बहुत 10%, 5%, क्योंकि करोड़ों हैं। हम लोग PSCL के ही लगभग 6 करोड़ हैं। फिर अन्य जो कंपनियां हैं उनको अगर टोटल कर लेंगे तो बैठेंगे 20 करोड़ के आसपास। सारी कंपनियों के अगर हम लोग करेंगे तो 20 करोड़ के आसपास। तो इतनी बड़ी संख्या में ठगी के शिकार हुए हैं पूरे देश में, तो क्या जनपद स्तर के जो जिलाधिकारी महोदय इस भुगतान को दे पाएंगे? नहीं, कैसे दे पाएंगे? भाई जनपद पर ये तो नहीं दे पाएंगे, कोई भी जिलाधिकारी नहीं दे सकता। लेकिन जब बर्ड्स एक्ट में कानून बना हुआ है कि जो जिसने हमें पीड़ा दी है उसके खिलाफ धाराएं भी लिखी हुई हैं कि इस धाराओं के तहत कार्रवाई होगी, तो जिला अधिकारी जो है उस धाराओं के तहत कार्रवाई करे, भाई उनको जेल में डाले। जैसे कुछ कंपनियों की संपत्ति भी बताई जा रही है, आसपास कुछ बिल्डिंग और ऑफिसें चलती थीं, वो भी खड़ी हैं, कुछ ज़मीनें भी हैं, तो क्या उस पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है? भाई प्रशासन तो कार्रवाई आसानी से नहीं करता। आजकल देखिएगा मोदी सरकार है, और मोदी सरकार में जैसा शासन होता है वैसे ही प्रशासन होता है। इसके लिए भी हमें दबाव बनाना पड़ेगा, और आज से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, आज के बाद क्या रणनीति होगी? यहाँ आगे कोई कार्यक्रम होगा या कोई और फिर मीटिंग ही चलती रहेंगी? भाई देखिएगा, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि हमारा, मैं आपको बताऊँ, अगले कार्यक्रम के लिए आज से लेकर 14 तक तो अमृतसर में हमारा कार्यक्रम है। पूरे देश में चल रहा है? हाँ, पूरे देश अमृतसर में कार्यक्रम है। फिर वहाँ से आकर
हम तो कहते हैं 15 तारीख को एक प्रदर्शन यहाँ पर है हमारा डीएम के यहाँ, उसी में शुरू करते हैं एक ही लड़ाई कि अगर इनने कार्रवाई नहीं करी तो 15 तारीख से अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा और वो तब तक चलेगा जब तक कार्रवाई करते हुए दिखाई दें। यानी 15 मार्च को यहाँ कोई कार्यक्रम होगा, उसमें अगर 15 फरवरी हाँ, उसी में ही शामिल हो लेंगे। बार बार कहाँ भटकते फिरेंगे हम लोग। 15 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे और फिर डीएम के माइक लगाकर ना तो इसको काम करने देंगे ऑफिस में। जैसे डीएम और कप्तान हमारे दोनों ही जिम्मेदार हैं यार। अगर हमारी ये धाराएं जो दी हैं उस पर कार्रवाई करेंगे तो एसएसपी कप्तान भी जिम्मेदार है, फिर डीएम भी जिम्मेदार है। तो हम लोग 15 तारीख से ना तो डीएम और कप्तान को इनके ऑफिसों में काम करने देंगे और अगर काम करेंगे कर ही नहीं पाएंगे जब तक कि हमारा निर्णय नहीं ले लेंगे ये लोग। भाई हम तो कहते हैं पीएसीएल है, पीएसीएल को सेबी ने बंद किया, कंपनी को ख़त्म किया, सारी संपत्ति जब्त कर ली, तो सेबी के खिलाफ इन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करें। देखिए मैं बीच में रोकूंगा, इसमें जो आपका बैनर लगा है काफ़ी कंपनियों के नाम है इसमें। पीएसीएल तो काफ़ी लंबे समय से कोर्ट में केस चल रहा था, उसकी प्रॉपर्टी सेबी के अंडर में है और बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे बेल्डेंजन है, केवीसीएल है, एराइजन अर्थ डेवलपमेंट है, एराइजर भूमि है, करम भूमि है, निम्मस ग्लोबल है, साईं प्रसाद है और प्रदेश लेवल की बहुत सारी ज़िले लेवल की भी कंपनियां हैं, निम्बल ग्लोबल इंडिया लिमिटेड है। तो बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी हैं जिनका क्षेत्रीय लोकल क्षेत्र में प्रॉपर्टी संपत्ति भी है और पीएसएल का तो सेबी के अंडर में है। तो अगर क्षेत्रीय कंपनियों को तो जिलाधिकारी के अंडर में आती है, अगर वो चाहे तो उनका कुछ कार्रवाई बढ़ा सकते हैं। उस पर आपने कुछ वार्ता की? नहीं, आज से शुरुआत हो रही है हमारी, वैधानिक रूप से आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लगातार चलती रहेगी, लगातार चलेगी। अच्छा, इसमें जैसे पता नहीं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए साथी जी, आपने इतनी जानकारी दी। देखिए हमारा कहना है आज जो हमने जानकारी ली है, हमें पता चला है कि पूरे देश में 20 करोड़ से अधिक निवेशक पीड़ित हैं और विभिन्न सैकड़ों कंपनियों में पैसा जमा है। सरकार को चाहिए कि उनका भुगतान करें। इन्होंने एक नारा भी बना रखा है, मिशन भुगतान भारत यात्रा, और इन्होंने एक नारा नीचे दिया है कि पहले भुगतान फिर मतदान। तो इसके साथ CNZ रिपोर्ट चैनल पर मित्रों, अगर आप किसी कंपनी के ठगी शिकार हुए हैं तो हमारे चैनल पर अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को सभी पीड़ितों तक पहुंचाने के लिए वीडियो शेयर अवश्य करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।